कि इमरान भाई से पूछना ब्याह काहे नहीं करते वो। तो हम ब्याह के पहले वाला स्टेप जो पूछ कौन सी हमारी उम्र निकल गई है भाई कि हम ब्याह नहीं करेंगे। फिर भी हमारा लक्षण है हम ब्याह करेंगे, परेशान ना हो। नाम दे दिया जाता तो देखिए किया ना मैं भी तेजस्वी किसी दिन खामोशी से कर लूंगा, आपको सूचना दे कोई तय दूंगा कर कि रखा है? शादी का। नहीं तय कर लेंगे, मतलब अब सोच रहे हैं शादी करने तो की। बताओ थोड़ा, कहीं तो दिल टूटा होगा भाई, थोड़ा तो जिक्र करो ना, कितना सियासत करोगे तो आप नहीं की हो। नहीं मिली, चिट्ठियां विट्ठियां मिलती थी पढ़ाई के दौरान। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो बड़ी खामोशी से शादी करेंगे, बिना दहेज की शादी करेंगे, एक जोड़े में किसी को दुल्हन। हेलो मैं दानिश, कसम से यार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कसम से देखिएगा, बहुत मजा देने वाला है। क्या वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इमरान प्रताप बड़ी साहब ने शादी नहीं की? क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है? क्या कोई ऐसा वादा जो अभी तक निभा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? जब उनसे उनकी शादी, प्यार और निजी जिंदगी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वहां लोग मुस्कुरा उठे। आखिर उन्होंने क्या कहा? पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इमरान अब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए उनकी गर्लफ्रेंड और उनके प्यार, उनकी शादी के बारे में पूरी कहानी सुनते हैं इमरान साहब की जुबान से। वीडियो देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन आया था कि इमरान भाई से पूछना ब्याह काहे नहीं करते वो। तो हम ब्याह के पहले वाला स्टेप जो पूछ कौन सी हमारी उम्र निकल गई है भाई कि हम ब्याह नहीं करेंगे। फिर भी मतलब अभी राहुल जी पड़े हुए हैं, सलमान खान पड़े हमको हुए हैं, राहुल भाई के लक्षण नहीं लगे, सब पड़े हमको राहुल भाई और सलमान खान के लक्षण नहीं लग रहे ब्याह हमारा करने वाले। लक्षण है हम ब्याह करेंगे, परेशान ना हो। और जिससे करेंगे बाद में आप समझ लीजिएगा कि जिसको करना होता है तेजस्वी जी की तरह चुपचाप करके बैठ जाता है, या अखिलेश जी की तरह कर लेता है। कैसे तेजस्वी लोग हैं। कितने तेजस्वी लोग हाँ हैं। मतलब भाई गजब शादी है दोनों की। अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा अखिलेश जी लगा। से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज उस जमाने में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लिए थे, और वो भी जब बाप के खिलाफ थे पिताजी, और पिताजी लड़ाई किए थे उनसे अच्छी खासी। अखिलेश जी ने पूरा किस्सा सुनाया था हमें। तो अब किए होते तो अरे आज तो फिर आज डर लगता है हम लोग को। आज तो उसका नया नाम दे दिया जाता है। देखिए किया ना मैं भी तेजस्वी किसी दिन खामोशी से कर लूंगा, आपको सूचना दे कोई तय दूंगा कर कि रखा है? शादी का। नहीं तय कर लेंगे, मतलब अब सोच रहे हैं शादी तो करने बताओ थोड़ा, कहीं तो दिल टूटा होगा भाई, थोड़ा तो जिक्र करो ना, कितना सियासत करोगे। नहीं इसमें सियासत जैसा कुछ नहीं है। या राहुल जी ने मना किया कि इश्क की बात नहीं करनी है, सीरियस पॉलिटिक्स। नहीं राहुल देखो, एक मतलब इश्क की बात है कि आपका कहीं दिल टूटा है। दिल टूटेगा जब जब आपने दिल लगाया होगा, कहीं कहीं इश्क किया होगा। इस बात को लेकर के इमरान प्रताप बड़े साहब से जब उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने मना किया आपको शादी करने से, क्यों मना करेंगे राहुल गांधी जी? आइए इमरान प्रताप बड़े साहब का जवाब सुनते हैं। बहुत क्लियर कह दूं, एक नैरेटिव रहता है ना, पार्टी लाइन लीडरशिप से पूछ के बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस सच में आपको बड़ी स्वतंत्रता देती है। मैं दिल से बात, आज तक पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा हूँ, पार्लियामेंट में। मुझे आज तक पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, इस पे क्यों बोल दिया। चलो हम लाइव टेस्ट कर लेते हैं, हमको अपना इश्क का किस्सा सुनाओ। पहले आप सुनो अपना। भाई मैं तो साल 2 साल में सेटल्ड हो रहा हूँ। मतलब मेरे इश्क का कोई किस्सा ऐसा नहीं कि इसे सुनाया जाए। वाह, सीरियस वाली मोहब्बत नहीं हुई। मेरे इश्क का कोई किस्सा ऐसा नहीं है जिसे सुनाया जाए। सीरियस वाली मोहब्बत हुई है इमरान प्रताप बड़े जी या नहीं अभी तक? देखते हैं। कभी इन्हें खत वगैरह मिला करते थे, लेटर वगैरह मिला करते थे, चिट्ठियां वगैरह मिला करती थी? नहीं। इसमें देखते हैं। आज बहुत कुछ सुकून से देखने का मन करता है। देखिए, मतलब मुझे लगता है कि नहीं ही हुई। बड़ा कंफ्यूजन है। इम्तियाज अली का मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंसान इश्क के तसव्वुर में होता है, फिर ढूंढ लेता। आप कभी इश्क के तसव्वुर में नहीं हुए? बशीर साहब का शेर है कि नहीं आप होते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं होते हो, आप होते हो। आप बिना मोहब्बत के जी नहीं सकते। और बट आपकी जिंदगी का जब गोल अलग अलग होता है ना, आपके टारगेट अलग अलग होते हो, आप अपने लिए सोचते हो कि यार मुझे ये करना ये तो है। इस दौर में समझ में आता है तो मुझे। सच में नहीं, इस दौर में हम लोग तो शायर तो समाज से और अपने दौर से 10-20 साल आगे ही चलता है ना। मतलब मेरे साथ तो मसला क्या रहा, ज्यादातर दोस्त या तो बहुत कम उम्र के रहे या बहुत सीनियर रहे। तो आप अपनी उम्र को तो कभी जिया ही नहीं हम तो लोग। जो गुलजार साहब ने लिखा है कि वो जो किताबों में गिरने उठाने के बहाने फूल मिला करते थे, वो सब आप नहीं की हो? नहीं मिली, चिट्ठियां विट्ठियां मिलती थी पढ़ाई के दौरान। तब तो मोबाइल था ही नहीं। वो बड़ी अच्छी वो करता है, किताबें झांकती हैं बंदलमारी के शीशों से। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। तो वो थोड़ा बहुत जिया, लेकिन फिर वो सच में आप उम्र से बड़े हो जाते हो, परिवार में बड़े हो, बड़ा बेटा होना जो एक परिवार की जो सबसे बड़ी, आप उस दर्द को समझते हो। आप कुछ भी बन जाओ, वालिद को ये लगता है कि यार
या तो डॉक्टर या तो आईएएस, बस 2 ही नौकरी है उनकी इसी नज़र में। चक्कर में ब्याह नहीं हुआ हमारा, अब तक हो गया, तब तक 2-4 खेल रहे होते। तो पिताजी के साथ भी मेरे मतलब मेरे अब्बू का मसला क्या था ना, उनके 1-2 ऐसे दोस्त थे, हैं, जिनको लगता था कि दुनिया में सिर्फ आदमी मतलब आईएएस बन जाए तो ही वो कामयाब हुआ। मैं शायर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया इज़्ज़त करने लगी। तब भी वो जब आते थे तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आईएएस हो जाते तो ठीक रहता। और अब मज़े की बात बताऊँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उसके बाद भी उनका कहना था आईएएस हो जाते तो ठीक था। तो आप सोचो ना कि वो गाँव की ये पिताजी लोगों का एक ज़हन है और मैं इससे मतलब इसका बड़ा लुत्फ़ लेता हूँ। मैंने रामविलास पासवान जी पे एक स्टोरी की, तो उसमें मुझे रिसर्च में पता लगा कि उनके पिताजी ने उनके खिलाफ गवाही दे दी थी। उनकी एज का कुछ गड़बड़ झाला था, तो जीत गए चुनाव, वो जीत गए तो सामने वाली पार्टी ने केस ठोक दिया, तो पिताजी गवाही देने चले गए। इस चक्कर में चले गए कि अधिकारी नेतागिरी छोड़ के अधिकारी बना रह जाए। नहीं, उस दौर के मुझे लगता है इस चक्कर में भी न गए होंगे। पिछले ज़माने के जो पिता हैं, वो सब अपनी बातों के मतलब वो ज़िद के पक्के हैं और उनको इससे कोई लेना-देना नहीं कि आपका नफ़ा हो जाएगा कि नुकसान हो जाएगा। मतलब वो आज भी उनका बस चले तो वो पीटें। वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। अभी पिता का हक कितना होता है एक बेटे के ऊपर, इमरान प्रताप बड़ी साहब की जुबान से सुनते हैं। और बाकी और भी शादी को लेकर के कुछ बातचीत होनी है, वीडियो के आखिर तक चलते रहिएगा। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए और कुछ मनोरंजन वाला है। आपकी गलतियों पर। मतलब मैं पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं अपने वालिद को कन्विंस नहीं कर सकता और मैं कोशिश भी नहीं करता। मुझे लगता है कि नहीं, ये जो कहें उसे सुन लो, इनके सामने बैठ के चुपचाप मतलब उनको बाप होने का एहसास दो ना। मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ रहें, मैं कम जाके रह पाता हूँ। वो आएँगे तो कहेंगे कि फ्लैट में दम घुटता है, पहले फ्लैट था तो दम घुटता है। मैंने किसी तरह जुगाड़ करके कि नहीं यार एक छोटा-सा एमपी हो गया तो घर मिल जाए, तो ज़मीन हो, पेड़-पौधे हों तो उनको खुली साँस मतलब यहाँ एमपी बंगलोज़ जितने हैं, आपको मोर बोलता हुआ सुनाई देगा सुबह, उतना गाँव में नहीं होता। गाँव में आपको मोर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। सही बात है। अभी शाम में हम लोग बैठे थे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है सर पे आके मोर बोल रहा है, बंदर घूम रहे हैं। मतलब बिल्कुल आपको गाँव वाला फ़ील आएगा, लेकिन उनका दम अब भी यहाँ घुटता है, नहीं यहाँ नहीं रहना है। कितना भी कोशिश कर लो, वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में उनकी ज़िद के आगे आप हार जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वही एहसास आपको इंसान बनाए रखता है और वो जितने दिन माँ-बाप हैं उनका लुत्फ़ उठा लो, उनसे फ़ायदा उठा लो, उनके साथ जी लो। दरअसल शुभंकर भाई, हम, आप जैसे जितने भी लोग हैं जो सामान्य परिवारों से आए लोग, हमको आपको लगता है कि हम आप अपने कर्म से या अपनी हुनर से कुछ पा रहे हैं, तो अगर ऐसा लगता है तो हम मतलब गलतफ़हमी के शिकार हैं। अवध क्षेत्र में कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के कर्मे। हमको आपको जो भी मिल रहा है ना, वो हमारे आपके पिता, हमारे आपके माता के कुछ अच्छे कर्म हैं, उनकी दुआएँ हैं। हमसे आपसे लाख गुना बेहतर लोग समाज में पड़े हैं हम्म, और उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो हमको आपको मिल रहा बिल्कुल है। सही बात है। तो अगर आप खुशनसीब खुद को पा रहे हो, तो आपने अभी तक ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया है। आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाला ज़बान दे रहा है बोलने के लिए, शब्द निकल आ रहे हैं, आपके शब्दों में सरस्वती जी की कृपा है आप पर, तो आप ये समझ लो ना कि कोई कहीं खामोश बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है। मम्मी ज़्यादा फ़ोन नहीं करती, उनका चौथे पाँचवें दिन हाल खैरियत देने के लिए फ़ोन सही आएगा बात और मैं आपने उनसे कही। कहूँगा कि अम्मी क्या हाल है? बस ठीक है बेटा, अब ठीक हो तुम, तुम्हारे लिए दुआ करते ही, ठीक है, जा ठीक है, अच्छे से करा। ये जो भाव है ना, मुझे लगता है कि ये जब तक आपको बच्चा बनाए रखे ना, इसे जी लीजिए, वरना दुनिया इतनी बुरी है, इतनी शातिर है कि इसमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ने, सियासत ने, चकाचौंध ने, कैमरे ने आपके अंदर जो डर बिठा दिया है ना, जो आपसे आपका की मासूमियत, भोलापन, हम जैसे लोग ना, आप जैसे लोग बहुत कम उम्र में बड़े हो गए। हमें लगता रहा कि हमें बड़ी बातें करना है, हमें समाज को चौंका देना है। इस एहसास ने मासूमियत छीन ली ना, हम अपनी उम्र जी ही नहीं पाए, सही बात है। हम अपने वक्त के साथ नहीं चल पाए, हम 10 साल आगे चलते रहे या फिर बिल्कुल माजी में रहे, पास्ट में रहे। तो इन दोनों के बीच में वर्तमान तो गायब है। अब तो क्या ही कहूँ, मोहब्बत पे जब भी बात होती है तो यही सब कहना पड़ता है। मोहब्बतें कई रूप में जी गई और किसी दिन बड़ी खामोशी से शादी करेंगे, बिना दहेज की शादी करेंगे, एक जोड़े में किसी को दुल्हन सुनते रहिएगा। किसी दिन चुपचाप शादी कर लेंगे, एक जोड़े में शादी कर लेंगे और फिर पूरे देश को बता देंगे कि मैंने शादी कर ली। और सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में। बना के ले आएंगे, फिर देश को बताएंगे क्या शादी कर ली। देखिए, इस पे भी कोई मीम बना के हमसे एक सवाल लिखा था कि आपके यहाँ तो 4 अलाउड है, कम से कम एक तो कर ही लो।
हमारे यहाँ तो चलो एक ही है। नफरत की बात करो तो वो अटल सत्य है। गंगा जमुनी तहजीब यही है कि देखिए, सेकुलरिज्म का अलग अलग अर्थ निकालते हैं जी लोग। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मैं आपका धर्म मानूं, आप मेरा धर्म माने। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ये है सेकुलर सेकुलरिज्म। अब स्थिति यह है कि बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग कहते हैं सेकुलरिज्म नासूर है। संवैधानिक ये हमको बहुत क्वेश्चन, कहाँ ये प्यार कॉमन होता है? क्वेश्चन। तो आप इमरान प्रताप बड़ी साहब के वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो को देखने के बाद आप सांसद इकरार सिंह जी की वीडियो की एक छोटी सी देख लीजिएगा कि इन्होंने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को लेकर के क्या कहा था। आप पोस्ट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इधर साइड में। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पीडीए के महानायक माननीय श्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लीजिए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो इधर। लेकिन इसके बाद में आपने जो इमरान प्रताप बड़ी साहब का वीडियो देखा है, आपने पूरा वीडियो देखा है और सुना कि जब इमरान प्रताप बड़ी साहब से उनकी शादी, मोहब्बत और निजी जिंदगी को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की निजी जिंदगी को लेकर के ऐसे लोगों को उत्सुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई वही मानी जानी चाहिए जो उन्होंने खुद कही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरे इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस अपने चैनल पर लेकर हाजिर होते रहें और आप सब वीडियो के साथ इंटरटेनमेंट करते जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आखिर इमरान प्रताप बड़े साहब क्यों अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, और शादी करेंगे तो उनके हिसाब से कैसी लड़की होनी चाहिए, कौन है वो लड़की जिसके लिए इमरान साहब अभी तक रुके हुए हैं। बस ये चीजें हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बने रहिएगा मेरे इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।